सुबह की शुरुआत हुई है मेरे रूम की बढ़िया वाली सफाई से। तो अगर आप भी हो मेरे चैनल पर बिल्कुल नए तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो यहाँ मैंने कुछ कपड़े रख रखे हैं जो कि धुलने के लिए हैं और जल्दी जल्दी पोछा ले गई। और आज मैंने तो अपने रूम में डबल पोछा लगाया क्योंकि कोने कोने में ना कुछ अनमोल ने मिक्सचर भी गिरा दिए थे और कुछ धूल कर दे भी थे। लेकिन पोछा लगाने के बाद अनमोल ने जो किया है ना मेरे रूम का कवाड़ा, मतलब कहते हैं ना किए कराए पे पानी नहीं, मेहनत पे पानी नहीं, कुछ और फेर देना, बस यहाँ उसने कुछ और ही फेरा है। आज सुबह मैं मम्मी से पूछ रही थी, सासू माँ से, कि मम्मी कुछ ऐसा खुशबू वाला है जो कि डाल दूँ पानी में पोछे के, तो मेरे रूम से बहुत बढ़िया खुशबू आए। तो बस लगता है अनमोल ने वही सुन लिया था। उसके बाद तो उसने ऐसी खुशबू नहीं बदबू फैलाई है ना मेरे रूम में कि मतलब बता नहीं सकते। और इतना ज़्यादा दिमाग भी कोई बच्चा लगा सकता है अपनी माँ को परेशान करने में, मैंने ये नहीं सोचा था। और इसके साथ मेरे दरवाजे पे आके उसने टॉयलेट कर दिया है और मैंने कहा उस पर पोछा लगाओ, तो मेरा वाला पोछा मांग रहा था। मैंने कहा ये नहीं दूंगी, पूरे घर में बदबू फैल जाएगा। तो लेके आया सीढ़ी के नीचे से एक पोछा और उस पर रखा है और रख के ले जाके मेरे पूरे रूम में लगा दिया है उसने। मुझे दोबारा से तिबारा चौबारा पता नहीं कितनी बार अपने रूम में पोछा लगाना पड़ेगा। और मेरा रूम खुशबू तो छोड़ो भैया, आज कहाँ सोच रही थी खुशबू फैलाऊंगी रूम में, तो इसने तो ऐसी बदबू फैलाई है ना कि रूम से भी निकल के लोग भाग जाएं। तो आपके घर में भी हैं क्या इतनी शरारती बच्चे? मुझे नहीं लगता है कि इतनी ज़्यादा शरारत करने वाले भी बच्चे होंगे किसी के घर में। अगर हैं तो आप लोग ना कमेंट करके बताना। मैं फिर क्या करूँगी, बस थोड़ा सा अपने आप को तसल्ली दूंगी कि नहीं और भी घर में हैं ऐसे बच्चे, और भी घरों में हैं। तो बस ये सफाई इसने की है, फिर अब मुझे वापस से लगाना है 2 बार पोछा। फिर नहा धोकर गई मैं किचन में, तो यहाँ बन रही थी बाजरी की रोटी जो कि डीजे को है बहुत ज़्यादा पसंद। इसके साथ एंजॉय करेंगे डीजे दही, और दही में गुड़ डाल करके, और आलू सोयाबीन की सब्ज़ी आज उन्होंने खुद से बनाई है, बिल्कुल ड्राई वाली, सूखी सूखी फ्राई करके, तो वो खाएंगे। आज था एकादशी तो चावल नहीं खाना था, तो इसी वजह से आज हमने सब्जी सूखा सूखा डीजे ने बनाया। बोले कि चावल तो बनना नहीं है, चावल रहता है तो जूस वाली सब्जी सधान हो जाती है, मतलब सज जाता है। तो डीजे एंजॉय कर रहे थे अपना खाना और मैं तो रोटी सब्जी खाई थी। और फिर ना पूरी रात आजकल मैं नहीं सो पाती हूँ, तो दिन में थोड़ी देर सो गई थी। फिर उठी तो मम्मी चली गई थी भागवत कथा में, तो पापा का खाना लगाना था। 3 बजे का टाइम है करीब ये। पापा नहाए नहीं थे तो मैं थोड़ा सा वेट की, फिर वो नहा धो कर आए तो उनको नाश्ता लगा दिया। और इसके बाद मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, वो शेयर करने वाली हूँ जो आप लोग बहुत लोगों के कमेंट्स भी आए थे। और एक खास करके एक सब्सक्राइबर है जो कि उत्तपम की रेसिपी मांग रही थी। तो बिल्कुल मेज़रमेंट एकदम पक्का वाला मेज़रमेंट जो होता है ना, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है इतना मेज़रमेंट करने का। मैं आपको बहुत एक इजी सा तरीका बता रही हूँ। दही ले लो, आपके घर में जितनी दही है, ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा दही की। इसमें पानी मिक्स करना है हमें। आप जब छाछ वगैरह बनाते हो ना, वो जो मट्ठा निकालते हो, तो उसमें भी आप ये बना सकते हो, दही के अलावा उसमें भी बना सकते हो, खट्टे होते हैं ना वो भी। तो दही डाल दिया मैंने, इसमें सूजी डाल दिए हैं और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। और क्या करेंगे ना कि इसे बढ़िया से मिक्स कर देंगे। और इसमें 1 गिलास अभी मैं पानी डाल दूँगी। आप देख लो कितना गाढ़ा है ये। इसमें 1 गिलास पानी डालकर और इसको छोड़ दूँगी फूलने के लिए, क्योंकि जब ये सूजी फूलता है ना, तो जितना है ना इससे करीब करीब डबल हो जाता है। और हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इतना मैंने, देख लो आप किस तरह का मैंने घोल तैयार किया है। और ये ना फूलने के बाद सूजी बिल्कुल गाढ़ा हो जाने वाला है। तो इसे हम ऐसे ही ढक के, इसमें नमक भी डाल देंगे स्वाद अनुसार और ढक के छोड़ देंगे। तब तक हम क्या करेंगे कि सारी सब्जियां काट लेंगे। तो सब्जियां किस तरह से काटनी है वो तो सभी को आती हैं, लेकिन सिर्फ इसके लिए, उत्तपम के लिए किस तरह से काटनी है अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसे बढ़िया से मिक्स करके और रख दिया है। बस आप थोड़ा सा ध्यान देना कि बहुत ज़्यादा एकदम गाढ़ा मत घोल तैयार करना, क्योंकि ना ये अभी फूलेगा ना, अभी मैंने नमक डाला था, और ये जब फूलेगा ना तो ये डबल ऐसे ही हो जाना है। और आपको ना धीरे धीरे मेरे साथ पूरा वीडियो देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा मेज़रमेंट किस तरह का, थिक ग्रेवी कैसा होना चाहिए सब कुछ। तो सबसे पहले मैंने सब्जियों को धुल लिए हैं। इसमें सब्जी जो पड़ने वाले हैं वो है मेरे पास शिमला मिर्ची है, पत्ता गोभी है, टमाटर है, प्याज है और हरी मिर्ची है। अगर आपके पास मशरूम हो तो वो भी डाल सकते हो, उससे भी स्वाद मतलब बहुत बढ़ जाने वाली है, एकदम एनहेंस हो जाने वाली है। और इसके साथ अभी बढ़िया से सब्ज़ी धो करके, मतलब मैं ना 2 पानी से सब्ज़ी तो ज़रूर धो लेती हूँ क्योंकि पता नहीं मन नहीं मानता है। तो बढ़िया से धोने के बाद अब काटना किस तरह से है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो शिमला मिर्ची को करना है 4 भाग और उसे बिल्कुल लंबे लंबे काट लेने हैं। मतलब 4 भाग करने के बाद तो
मैंने चाकू को अच्छे से साफ़ नहीं किया था। ये ना कुछ अनमोल ने चावल में डाल दिया था और इसमें चावल कुछ इस तरह से चिपक गया ना कि वो छूट ही नहीं रहा था। तो मैंने इसे बढ़िया से साफ़ किए और फिर इसके बाद काटा। और मैंने ना इसकी रेसिपी शॉर्ट्स में भी शेयर करी है। आई थिंक आपको शॉर्ट्स से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए होंगे ना तो यहाँ तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाने वाले हैं। तो देखा इसके डंठल को किस तरह से मैंने निकाल कर अलग कर दिए। और इसके ना पीछे साइड जो होता है ना, एक छोटा सा काला सा पुच्छी जैसा होता है, उसको भी निकाल के फेंक देना, ऐसे वेस्ट ही होता है वो भी। और बस अभी मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ है उसकी पुच्छी। ये रात मैंने तोड़ दिया, उसको तोड़ के पानी में डाल दिया। और बस इसे बढ़िया से इस तरह से लंबे लंबे काट लेने हैं। और आप चाहो ना तो बिल्कुल 4 भाग ना करके शिमला मिर्ची को 2 भाग करके एकदम लंबे लंबे काट के भी शिमला मिर्ची डाल सकते हो। बट हमारे यहाँ ना मैं इसमें बना रही हूँ करीब 9 से 10 पीस करीब बन जाएंगे। और अगर बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे उत्पम खाने हो तो आई थिंक 6-7 पीस ही बनेंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने एक शिमला मिर्ची काट ली है। पत्ता गोभी पूरा एक है, छोटे साइज़ का है, लेकिन मैं वो पूरा एक नहीं डालूँगी, आधा ही डालने वाली हूँ। और इसके साथ शिमला मिर्ची को मैंने डाल दिए इस घोल में। और अब मैं बताती हूँ आपको कि जैसे जैसे हम सब्जियाँ सारी डाल देंगे ना, तो क्या है कि इसमें नमक भी है। तो आप ये देखोगे ना कि जो सब्जियों का जो पानी होता है ना, वो भी छूट जाता है नमक डालने के बाद। सब्जी में आप पत्ता गोभी में ही डाल दो ना, देखना उसको निचोड़ना तो कितना सारा पानी निकलता है। तो बिल्कुल इसीलिए मैंने ना बोला था कि सूजी में मतलब वो उसको फूलने देना, फूलने के बाद वो गाढ़ा अपने आप हो जाएगा, तब उसमें सारी सब्जियां डाल देना। क्योंकि क्या होता है ना कि आप पहले ही बहुत ज़्यादा पतला कर दो ग्रेवी को, फिर सब्जियां डालोगे तो छोड़ दोगे तो और ज़्यादा पतला हो जाने वाला है, क्योंकि सब्जियों के भी पानी छूटने वाले हैं। तो जब आप सब्जी डालना ना, तो किस तरह का ग्रेवी होना चाहिए मैं भी आपको दिखाऊंगी, आप उससे समझ जाओगे। तो कुछ इस तरह से मैंने इसमें प्याज लंबे लंबे काट के डाल दिए, शिमला मिर्ची डाल दिए हैं, टमाटर डाल दूँगी, पत्ता गोभी डाल दूँगी और हरी मिर्ची डाल दूँगी। इन सबको डालकर कम से कम ना हमें इसे 2 घंटे के लिए छोड़ देना है, 1.5 से 2 घंटे के लिए। आप चाहो तो मतलब आधे घंटे बाद भी बना सकते हो, लेकिन सब्जियां थोड़ी सी ना अच्छे से उनकी पानी छूट जाती है ना, तो थोड़े वो सब्जियां बिल्कुल मुलायम मुलायम से हो जाते हैं। तो थोड़ा सा वेट कर लेना, या 1 घंटे पहले, 1 घंटे बहुत है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है 1.5 से 2 घंटे के लिए। बट थोड़ा सा रहता है कि थोड़ा ज़्यादा फूलता है, जितना उतनी बढ़िया सब्जियां मुलायम हो गई रहती हैं। तो कुछ इस तरह से हमने सारे के सारे टमाटर वमाटर सब कुछ काट लिए हैं। और पता है आपको, अभी अगर नहीं समझ में आ रहा है ना कि किस तरह से बनाना है, कितना घोल कैसे रखना है, तो आप जैसे जैसे अभी वीडियो देखोगे ना, आपको धीरे धीरे अपने आप समझ में आ जाएगा। और जैसे ही मैं आखिरी में फाइनल में तवा पे डालने पहुंचूंगी ना, तो आप बोलोगे कि ओ ऐसे बनाना था, अब समझ में आ गया। तो आप समझ गए ना, तो अभी घबराओ नहीं कि नहीं समझ में आ रहा है कैसे क्या करना है। मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझा देने वाली हूँ। और बहुत बार कमेंट्स आ चुके हैं, एक बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर है उनके कि कैसे बनाना है, कैसे बनाना है। फिर कल भी मेज़रमेंट पूछ रही थी कि कितना कप में कितना क्या डालना है, तो मैंने कहा कि मैं कल आपके लिए वीडियो ज़रूर डाल दूँगी। तो इसी वजह से मैंने आज, पता है, सुबह से मैं जल्दी जल्दी एडिटिंग करी, क्योंकि कल तो बहुत ज़्यादा था, मैं भागवत कथा वगैरह में चली गई थी, रात में थक गई थी, फिर सो गई थी मैं। फिर सुबह मैं करीब 3 बजे उठ गई, 3 साढ़े 3 बजे, और मैंने सारी वीडियोज़ एडिटिंग किए। आज का तो व्लॉग भी मेरा करीब 25 मिनट आधे घंटे का है। उसके बाद बहुत सारे शॉर्ट्स थे, तो सारे मैंने एडिटिंग किए हैं आधी रात में जग कर। और आजकल कनिका भी नहीं सोती है, पूरी रात जगाती रहती है। तो थोड़ा सा दिन में मौका मिलता है तो मैं सो लेती हूँ दिन में थोड़े बहुत देर तक। और इसके साथ मैंने यहाँ पे सब्जी काटने की वीडियो इसलिए दिखाई है ना, क्योंकि इसकी सब्ज़ी थोड़ी सी लंबी लंबी इस तरह से काटो ना, तभी अच्छे लगते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े कर दो ना, तो पता नहीं क्यों उत्पम ना थोड़ा मतलब उतना अच्छा नहीं दिखता है, और खाते वक्त भी वो मज़ा पता नहीं क्यों नहीं आता है। क्योंकि लंबे लंबे काटो तो थोड़ा बारीक भी रहता है, और वो ऐसा लगता है ना कि सारी सब्जियां एक दूसरे को टच करके लिपट जा रही हैं और बढ़िया से स्वाद दे रही है। और जब हम उसे बहुत छोटे छोटे टुकड़ा कर देते हैं ना, तो कोई सब्जी एक दूसरे से लिपटते तो नहीं है, थोड़े अलग अलग पीस में रहते हैं, मुंह में जाता है तो थोड़ा अलग कुछ लगता है, मुझे नहीं पता क्यों। बट इसी वजह से मैंने फिर आधा पत्ता गोभी मैंने काटा। मुझे लगा पत्ता गोभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पीस नहीं बनाने, क्योंकि मम्मी पापा नहीं खाते हैं। पापा 1 पीस मुश्किल से टेस्ट करेंगे, और सासू माँ को अभी खट्टा नहीं खाना है, क्योंकि उनकी वो जोड़ों के दर्द की दवाइयाँ चल रही हैं ना, इस वजह से। तो कुछ इस मम्मी पापा के लिए रोटी सेकूंगी मैं। तो कुछ इस तरह से मैंने ना सारी सब्जियां डाल दी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या करना ना, कि यहाँ पे अगर आपको लगे ना कि घोल पतला है, अगर सब्जी डालने के बाद आपको लगे कि घोल थोड़ा पतला लग रहा है, क्योंकि अभी तक सूजी फूल चुका है, आधे घंटे लग चुके हैं सारी सब्जियां काटने में, इतनी देर से सूजी फूल रहा था दही में। तो अगर आपको लगे कि ये पतला है, तो थोड़ी सी सूजी ना यहाँ पे मिक्स कर देना, क्योंकि पानी जब छूटेंगी ना सब्जियों की, तो बहुत ज़्यादा पतला हो सकता है आपका ये घोल। तो इसी वजह से मैंने बताया कि अभी आप डाल दोगे ना
तो 1 डेढ़ घंटे तो फूलनी है सब्जियां सारी उसमें, तब तक में सूजी भी जो आप डालोगे ना थोड़ा सा वो भी फूल जाएगा अच्छा से। तो मेरा ना चॉपिंग बोर्ड जो यहाँ पे मैं रखती थी ना वो अभी मिल नहीं रहा, कहीं इधर उधर पड़ा होगा क्योंकि मम्मी बोर्ड पे नहीं काटती हैं। तो अभी मैंने प्लेट में काट लिया। वैसे इस यहाँ पे सब लोग बोर्ड यूज़ नहीं करते हैं, ऐसी प्लेट वगैरह में काट लेते हैं। तो आज मैंने भी ऐसे ही काट दिए हैं, बट मम्मी फसूल से काटती हैं, बाकी डीजे तो ऐसे ही काट लेते हैं स्लैब पर और प्लेट्स में। तो आज मैंने भी ऐसे ही काट लिए हैं। तो मुझे ना यहाँ पे थोड़ा सा लगा कि नहीं, घोल में हल्का सा सूजी होना चाहिए, तो मैंने थोड़े से सूजी भी मिक्स किए हैं और बिल्कुल थोड़ा गाढ़ा बना के यहाँ पे छोड़ना है, क्योंकि इसके बाद अब सब्जियों से जो पानी छूटेंगे ना, ये मुझे तो लगता है करीब आधा ग्लास पानी तो छूट ही जाती हैं पत्ता गोभी और सारी सब्जियों से। तो ये फूलने के लिए छोड़ देंगे 1 डेढ़ घंटे के लिए। तब तक मैं जा रही हूँ, ये सारे बर्तन वर्तन पड़े थे, पापा ने भी खाना खा लिया। बीच बीच में मैं आवाज़ लगा के पूछ रही थी कि पापा को कुछ चाहिए तो नहीं, तो हो गया, पापा ने भी खा लिया है खाना। तो बर्तन वर्तन धुल के थोड़ी देर अनमोल कनिका के साथ मस्ती कर रही थी, इंजॉय कर रही थी। और क्योंकि इन लोगों को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है, वरना ना ये लोग बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर हावी हो जाते हैं। अनमोल तो मेरे से इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि पूछो मत। और यहाँ मैं अजवाइन वाले बिस्किट और कुछ मूंगफली वाले बिस्किट थे लेके आई, तो अनमोल ने मूंगफली वाले बिस्किट लिए और सारे मूंगफली उसमें से निकाल के एक जगह इकट्ठा कर लिए। मुझे लगा इकट्ठा कर रहा है, शायद मूंगफली पसंद है तो अलग से खाएगा, क्योंकि मिक्सचर के ना मूंगफली चुन के खा जाता है। बट उसने ना किसी और काम के लिए इकट्ठा किया, अभी दिखाती हूँ मैं। और ये देखो कनिका कैसे लेट जा रही है, वो उल्टा होती है ना तो थक जाती है, फिर लेट जाएगी, फिर उठेगी, फिर लेट जाएगी, मतलब हार नहीं मानती है अपना, बेचारी लगी रहती है। और देखो उसने सारे मूंगफली इकट्ठे किए और उसके बाद उसने सारे अपने मुट्ठी में बढ़े और मेरे माथे पे डाल दिया। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे माथे पे डालने के चक्कर में है। मतलब बाल तो मुझे धुलने ही थे, इधर मैंने धुले भी नहीं है, और ऊपर वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा कर देना, तो बस अनमोल वही कर रहा है, मेरे बालों की हालत सोने पे सुहागा कर रहा है। और आप लोग कमेंट करके बताना कि कल की वीडियो कैसी लगी। एक मैंने अनमोल कनिका की बनाई थी भाई बहन वाली, एक मेरी बनाई थी माँ और बेटी वाली, मतलब मेरी और कनिका की, और एक डीजे और मेरी बनाई थी, मतलब सास बहू और बेटी दामाद वाला फ़र्क जो था, बेटे और दामाद वाला फ़र्क जो था। तो आपको कौन सी वीडियो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर आपने देखी थी तो कल की 3 वीडियो। इसके साथ देखा आपने अनमोल की शरारत, तो उसकी शरारत तो पूरे दिन चलती रहती है। मतलब मैं कैमरा कभी कभी ऑन करती हूँ तब तो उसकी इतनी सारी शरारत कैप्चर हो जाती है। अगर मैं पूरे दिन कैमरा ऑन रखूँ तो कितनी सारी उसकी शरारतें हैं, और वो पूरे दिन करता रहता है। अभी हाल फिलहाल में उसने नमक रखा हुआ था कांच की शीशी में, तो उसने पटक दिया, उससे वो फूटा, फिर पूरा साफ़ सफाई किया, फिर शाम में मतलब जा कर के, और जो हॉल का हमारा वो बेसिंग है ना, वो उसका नल ऑन करके और पूरा पानी घर में फैला देता है। तो ये मतलब उसका पूरे दिन का यही रहता है, कभी कुछ करता रहता है। तो बस यहाँ मैंने इसको डांट लगाया कि क्या कर रहे हो, यो पिटाई कर दूंगी, तुम्हारा वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो थोड़ा सा ना वो उदास हो गया था, फिर उसके बाद वापस आ गया। और फिर शाम में पापा ने कहा कि बाहर की लाइट चेक कर लो जल रहा है कि नहीं। मैं जा रही थी उत्पम बनाने, तो फिर देखी कि नहीं जल रहा है लाइट, तो बस इसके बाद चलते हैं और लग जाते हैं अब उत्पम में। तो दौड़ते भागते लगेंगे, क्योंकि उत्पम में ना बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ले लेता है। देखो मैंने ट्राइपॉड वाइपॉड सब यहीं रख रखे हैं, और ये शाम का टाइम में चाय पानी हो गया है हमारा, और इसके बाद दूध भी आ रखा था, तो वो भी चढ़ाऊँगी दूसरी साइड। तब तक बना लेते हैं उत्पम। तो मुझे खांसी आ रही थी। तो मैं बता दूं कि पहला पीस बनाते हैं ना, ये जो तवा है ना रोटी वाला तवा है, तो जब हम पहला पीस बनाते हैं ना तो वो थोड़ा चिपकने का डर रहता है, तो मैं थोड़ा सा रिफाइंड ज़्यादा लगाती हूँ। आप चाहो ना तो प्याज को 2 भाग में काट के और प्याज को ना थोड़ा सा रगड़ दो तवा पे, तो आपकी चिपकेंगे नहीं कभी भी तवा में, क्योंकि रोटी बनाते वक्त तवा थोड़ा सा ना खुरखुरा हो जाता है। और जो नॉन स्टिक वाले रहते हैं ना, अगर आपके पास नॉन स्टिक वाला तवा है ना तो उस पर भी आप बना सकते हो, लेकिन अगर आपको कुड़कुड़े वाले उत्पम खाने हैं, किनारे कुड़कुड़े, तो आप ना रोटी वाले पे ही बनाना, वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और घर में ज़्यादा तेल खाने वाले लोग नहीं हैं, कम से कम रिफाइन में बनाना है तो आप नॉन स्टिक वाले पे ही बनाना, कम रिफाइन में बन जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा ना अगर कुरकुरा चाहिए किनारी तो थोड़ा रिफाइंड आपको देना पड़ेगा। और मेरे घर में सब कुरकुरा खाने वाले ही हैं, पापा के अलावा। पापा को कम रिफाइंड चाहिए तो उनके लिए अलग से पीस बनाएंगे, बिल्कुल उनको बिना सॉस के चाहिए। तो देख रहे हो आप घोल की कंसिस्टेंसी, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, बिल्कुल आप मीडियम देख सकते हो। तो इसमें सूजी दही बिल्कुल बराबर दिख रहा है, और पानी भी डाला है इसमें करीब 1.5 से 1.5 गिलास मैंने, और आधा गिलास तो सब्जियों की पानी छूट गई है। तो मतलब मान के चलो 2 से 2.5 गिलास ना इसमें पानी है करीब करीब। और बाकी दही है, बहुत ज़्यादा दही रहता है ना तो भी मज़ा नहीं आता है बनाने में, खाने में। और ये देख लो किनारी कैसे रिफाइंड की वजह से ना वो किनारे ऐसे चिटक रहे हैं, वो सारे कुरकुरे हो जाते हैं पार्ट। और अब इसे क्या करते हैं, ढक देते हैं और धीमी आँच कर देंगे, बिल्कुल धीमी आँच पे इसे हम 10 मिनट पकने देंगे। और अनमोल ने तो पहले से ही नंबर लगा लिया, अनमोल का फेवरेट है उत्पम। आप सभी को बता दूँ तो बीच में दही उसको खाना मना था, तो बीच में काफ़ी टाइम से मैंने उसको नहीं दिया था उत्पम खाने के लिए।
बट आज खिलाऊंगी क्योंकि अब मना नहीं है उसको दही। और इसके साथ ही देख लो कितना बढ़िया से पीस बन के निकल गए हैं। और इसको पलट के फिर क्या करेंगे, मैं गलती से तेज़ कर दी थी, धीमी आंच करनी है और फिर इसे ढक के ना 2-3 मिनट दूसरी साइड से भी पका लेनी है। वैसे तो दूसरा साइड जो रहता है ना वो भाप से पक चुका रहता है, आप चाहो तो ऐसे भी सर्व कर सकते हो। लेकिन हमारे घर में थोड़े से ना कुरकुरा चीज़ें खाने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो हमने दोनों साइड से इस वजह से सेक दिए हैं। और कुछ इस तरह से निकाल लेने हैं हमें इसे अपने प्लेट में। और किनारे देख रहे हो बिल्कुल कुरकुरे। और मैं आपको बताऊं, मेरे उत्तपम का किनारी जो रहता है ना पूरा कुरकुरा वाला, वो डीजे को खिला देती हूँ और बीच का मैं खाती हूँ। सोचो हम वाइफ लोग अपने हस्बैंड का कितना वो केयर करते हैं, लेकिन हस्बैंड लोग सारा कुरकुरे मेरा पार्ट जो है डीजे खा जाते हैं। और पहले डीजे ने ना कभी उत्तपम खाया नहीं था। मैंने शादी के बाद पहली बार बनाया, डीजे को इतना ज़्यादा पसंद आया कि फिर मैं अक्सर जब भी मौका मिलता है ना तो उत्तपम ज़रूर बनाती हूँ। और डीजे हमेशा कहते हैं कि ये तो मैंने पहले कभी खाया ही नहीं था, पहले कभी खाया ही नहीं था। तो उत्तपम इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है बनाना, क्योंकि डीजे का है फेवरेट, डीजे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये पहली रेसिपी ऐसी है जो कि मैंने डीजे को पहली बार बना के खिलाई, तभी मैंने बहुत सारी वाहवाही लूट ली थी। इससे पहले मैंने एक चना दाल का तड़का खिलाया था उन्हें, तो वो भी उनको बहुत पसंद आया था, मेरे हाथ का चना दाल तड़का। तो इसके साथ ही ना, और मम्मी के हाथ की ना डीजे को नमकीन पूड़ियाँ बहुत पसंद आती हैं, और मैं बनाती हूँ तो वो हमेशा बोलते नहीं मम्मी के हाथ का होता तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं आटा लगा रही थी मम्मी पापा के लिए, तो मम्मी से ही पूछूंगी कि कितना आटा सानूं, क्योंकि मुझे कई बार अंदाज़ नहीं आता है, क्योंकि अब किसको कितनी भूख है अभी पता नहीं चलता है ना, इस वजह से। तो मैं मम्मी से ही जाके पूछ लेती हूँ, मम्मी बता देंगी कितना आटा लगाना है। उसके बाद लगा के मैं फटाफट रोटी सेकूँगी। अपने उत्पम का घोल मैंने साइड में रख दिया, और देखा आपने कितनी बढ़िया से उत्पम बन के तैयार हो गया। सॉस लगा के खाओ। सॉस नहीं पसंद हो, किसी को घर में शुगर हो या सॉस मना हो खाना या नहीं पसंद हो, तो आप सॉस नहीं डालो, ऐसे भी खा सकते हो, ऐसे भी अच्छे लगते हैं। बट सॉस के साथ थोड़ा स्वाद ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आई थिंक आपको हमारी उत्तपम की रेसिपी पसंद आ गई होगी। इसके साथ मैंने पूछ लिए मम्मी से आटा कितना लगाना है। और यहाँ पापा तैयार थे, भागवत कथा में जाने के लिए बेचैन थे। हम हंस रहे थे कि ऐसे तो पापा जल्दी जाते नहीं हैं, और आज जाने के लिए बेचैन है, तो अभी शुरू होने ही वाला है, उससे पहले ही पापा जाके बैठ जाना चाहते हैं वहाँ पे। तो मैं आटा लगा रही थी, इसके साथ पापा आए थे किचन में, और उधर वही डिस्कशन चल रहा था। सब लोग हंस रहे थे कि आज तो एकदम बेचैन है पापा भागवत गीता में जाने के लिए। आज मैं भी जाऊँगी साथ में, तो आपको आगे की वीडियो में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे डीजे बाकी का 2-4 पीस जो बचा कुचा है जल्दी जल्दी सेक रहे हैं, और हॉल में कुछ लोग अभी खा रहे हैं। और मेरा पीस तो अभी मैं छोड़ दूँगी, मैं रोटी सेकूँगी। और मेरा ध्यान कैमरा ऑन कर दूँ ना तो कैमरे की तरफ ज़्यादा बार बार जाता है, तो मैं इसलिए कैमरा ऑफ करके ही अपना काम कर लेती हूँ। और मैं देख रही थी कि बिल्कुल मतलब मैं फोकस में आनी चाहिए, मेरा थोड़ा बिल्कुल अच्छे से दिखना चाहिए वीडियो में, तो बस मैंने कैमरा को सेटअप कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। जो बेल आइकन है ना नोटिफिकेशन के लिए, अगर वो ऑन नहीं किया है, उस पर क्लिक नहीं किया ना, तो एक घंटी जैसा दिख रहा होगा साइन, उस पर जल्दी से क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ डीजे से कुछ कुछ बातें चल रही थी, इसके साथ मैं आटा लगा रही थी, आटा सान रही थी। और मम्मी जो है कनिका की मालिश कर दी है, उसे सेरेलैक खिला दी हैं। तो हाँ, वो वाला पार्ट हो जाता है ना, वो काम हो जाता है, मम्मी कर देती हैं, तो फिर मैं किचन का काम बहुत आसानी से कर लेती हूँ। और ये देखो अनमोल अपनी शरारत में लगा पड़ा है। मैं उससे पूछी क्या कर रहे हो, तो कह रहा बर्तन पटक रहा हूँ। मतलब उसको कोई डर नहीं है, जो करता है बोल देता है। और कई बार क्या होता है ना, वो कुछ बदमाशी ऐसी करता है जो हम देख नहीं पाते हैं, तो आकर बता देता है कि मम्मी मैं ये करके आ गया हूँ। मम्मी क्या बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, करके आ गए हो तुम। तो आप देख रहे होंगे हॉल में अभी देवर जी उत्तपम खा रहे हैं, उसके बाद हम पापा को देंगे। और मैं इतना ज़्यादा हड़बड़ में थी कि जल्दी जल्दी मैंने दौड़ते दौड़ते ना पापा को गरम गरम वाले प्लेट ही पकड़ा दिए, वीडियो भी बना रही थी। और फिर मैं भी डर गई कि जाओ, मैंने गलती से पापा को गरम गरम प्लेट पकड़ा दिया। फिर इसके बाद ये देख रहे हो उत्तपम भी इधर बन रहा है, इधर अब मुझे रोटी सेकने है, मैं इस वजह से ना वेट कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी उत्तपम बन जाए। फिर आखिरी में मैंने कहा कि मेरा घोल छोड़ दो चुपचाप से, मैं बाद में अपना सेक के खाती रहूँगी। मम्मी को पापा को रोटी सेक के दे देती हूँ, तो मेरा इधर का काम हो जाएगा। फिर मुझे ना जल्दी जल्दी उत्तपम खाना है, और उसके बाद रेडी भी होना है। तो मैं पहनूँगी ये पीली रंग की साड़ी, आपको दिखाऊँगी, आप कमेंट करके बताना मैं कैसी लग रही हूँ। तो मैं बीच बीच में कनिका की देखो, कनिका कैसे जंप कर रही है। अगर कोई भी खड़ा, मैं और मम्मी खास करके खड़े रहे ना, तो ऐसे ही कूदती है कि गोदी ले लिया जाए। और ये देखो अनमोल की बदमाशी, उसको टीवी देखने का मन कर रहा है, तो गया है खुद से रिमोट उतार रहा था। उस वहाँ फ़ोन भी रखा हो तो आजकल चढ़ की कुर्सी लगाता है और चढ़ के उतार लेता है। उसकी शरारत का तो मतलब क्या ही कहना, मेरी एक वीडियो में ही उसकी कितनी सारी शरारत कैप्चर हो जाती हैं। और ये देखो आज मम्मी और कनिका ने, यानी कि सासू माँ और दादी पोती ने, उन्होंने एक जैसे कपड़े पहने हैं। ये सही था, दादी पोती ने बिल्कुल एक जैसे रंग के कपड़े पहने हैं। पड़ोसी भी कह रही थी मम्मी को कि ये क्या, हाँ आज तो आप दोनों दादी पोती एक जैसे तैयार हो रखे हो। तो
यहाँ पे अब अगर आपने अभी तक भी लाइक नहीं किया तो यहाँ दादी पोती के लिए एक लाइक तो बनता है ना, तो आप लाइक कर देना जल्दी से हमारे इस वीडियो को। तो इसके साथ ही अब चलते हैं और दौड़ते भागते सब लोगों को खिलाते पिलाते भी मैं पापा वाला वीडियो दिखाती हूँ आपको। मैंने कैसे गरम गरम जाके प्लेट पकड़ा दी और वीडियो भी बना रही थी, तो वीडियो में शायद कैप्चर भी हो गया। तो आप जल्दी जल्दी रेडी होंगे और वहाँ पे जाने के बाद अनमोल का जो दिमाग है ना खुरापात वाला, आपको वहाँ भी हम दिखाएंगे। भागवत कथा में अनमोल क्या कर रहा था वो सब आपको भी दिखाएंगे, तो बने रहें। और जिन्होंने उत्पम की रेसिपी मांगी थी तो हमने तो बना के खा लिए हैं उत्पम, तो अब आप भी जल्दी से बना के खा लो और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आई थिंक कि कैसे कैसे क्या करना है। और बहुत ज़्यादा मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं है कि बिल्कुल नाप तोल के चीज़ें डालनी है, बिल्कुल आप ना ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना गाढ़ा और कितना पतला होना चाहिए। एक सिंपली बता दूँ तो ना तो इडली के जैसा घोल जैसा बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए, ना ही डोसे के घोल जैसा बिल्कुल पतला होना चाहिए, मीडियम का होना चाहिए। उसमें सूजी भी दानेदार आपको दिखनी चाहिए, ताकि जब आप सेको तो बढ़िया से पीस बन के निकल जाए। अगर दही ज़्यादा डाल दोगे ना और सूजी उसमें कम होगा तो वो पीस बन के नहीं निकलेंगे, सारे के सारे तवे में चिपक जाएंगे। तो बस कुछ इस तरह से मैंने डीजे इसलिए हंस रहे थे कि ये क्या क्या तुमने गरम गरम कैसे दौड़ते भागते ले जाके दे दी। तो फिर उत्पम गरम था, बाकी प्लेट तो ठंडा ही था। और इसके साथ ही कई लोग तो बिल्कुल गरम गरम ही खा लेते हैं। और इसके साथ मैंने यहाँ पे रोटियाँ सेक ली हैं, सेक ही रही हूँ, अभी सेकना बाकी है। और मैं अब दौड़ते भागते खाऊंगी और रेडी हो गई मैं। और सब लोगों ने खा पी लिया है, किचन विचन पूरा साफ़ हो चुका है। अब हम लोग रेडी होकर निकल रहे थे भागवत कथा के लिए। ये करीब रात के 10 बज चुके हैं और डीजे नहीं जा रहे हैं, कह रहे कि कल चलेंगे कल चलेंगे। तो ठीक है, कल उनको भी लेके जाएंगे, कल दिन में शायद लेके जाएंगे। आज तो रात में मैं गई थी मम्मी के साथ में। तो ये रहा सामने हमारे पार्क, जस्ट घर से निकली और मैंने कैमरा ऑन कर दिया, इतना नज़दीक में पार्क है। तो ये यहाँ पे टेंट वेंट लगा हुआ है और हम लोग एंटर हो गए अंदर। और यहाँ पे ना अनमोल और उसके दादाजी पहले से ही यहाँ पे आ रखे थे। और ये देखो अनमोल ने मुझे देखा ना कि मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, तो अनमोल के तो बना लिए थे मैंने ऐसे ही सिंपली बैठे हुए। फिर आगे ना बच्चे खूब डांस वांस कर रहे थे तो मैंने उनके वीडियोस बनाया। तो अनमोल ने देखा कि अरे ये बच्चों के, यहाँ पे उत्पम लगा हुआ था अनमोल के मुंह पे, तो मैं वो पूछ रही थी। तो अनमोल ने क्या दिमाग लगाया कि ये बच्चे इतना डांस कर रहे हैं इसलिए मम्मी इनका वीडियो बना रही है और मेरा नहीं बना रही है। तो अनमोल ने ना, जब मैं बच्चे डांस कर रहे थे, जब मैं उनकी वीडियो बना रही थी ना, तो अनमोल ने मुझे हाथों से ऐसे इशारा दिया, मतलब कि मम्मी मेरा भी वीडियो बनाओ। फिर मैं जब उसकी तरफ कैमरा की तो देखिए कि खूब प्यार से ताली बजा रहा था वीडियो के लिए। और बाद में यहाँ पे ये इंसिडेंस नहीं हुआ है, इसके बाद जब सारे बच्चे डांस कर रहे हैं ना तब हुआ है। और बिल्कुल कैमरे के लिए वो मेरे साइड ही घूम के ताली बजा रहा है, उधर साइड घूम के नहीं। तो यहाँ सब लोग जिन्हें भी थोड़ा सा गाने वाने पे डांस करना हो तो वो आगे जाके कर सकते थे। तो हम तो डांस वांस करने तो नहीं गए थे। बाकी ये देखो बच्चे सारे खूब डांस वांस कर रहे थे, तो उनकी हमने बनाई वीडियो। तो अनमोल को लगा थोड़ा सा जलन जैसा कि नहीं मेरी भी वीडियो बननी चाहिए, क्योंकि मम्मी तो घर में पूरे टाइम मेरा वीडियो बनाती रहती है। तो अनमोल ने मुझे इशारा दिया और फिर मेरे साइड ही घूम के बैठ गया वीडियो बनवाने के लिए। तो यहाँ मैंने बच्चों को भी बहुत प्यार से कैप्चर कर लिए हैं अपनी वीडियो में और बहुत अच्छा लगा जा कर के। और एक दिन और गई थी, आपने वो वाली वीडियो देखी थी या नहीं? अगर देखी थी तो कमेंट करके बताइएगा, अगर नहीं देखी थी तो जाकर ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे वो हुआ कि अनमोल ने मुझे ऐसे इशारा दिया और कैमरे की साइड नहीं देख रहा है कि पता नहीं चल रहा, ये दिखना चाहिए कि अनमोल बिल्कुल मग्न है सामने देख के, और बीच बीच में देख रहा था छुप छुप के कैमरे की साइड। और इसके साथ ही हो गई हमारी यहाँ की। अभी थोड़ी देर और चलेगा, लेकिन हमारा अनमोल जो है परेशान कर रहा है कि नहीं घर चलो घर चलो, घर पहुँचा दो। तो फिर अब उसे लेके जाएंगे घर पे और थोड़ा सा चलते हैं आगे से, वीडियो कैप्चर करके लेके आ जाते हैं आप लोगों के लिए। और उसके बाद फिर हम लेके जाएंगे अनमोल को, थोड़ी देर और रोक सके तो बहला फुसला करके रोकेंगे। और वो तो बहुत अच्छा हुआ कि अनमोल बेचैन हो गया जाने के लिए घर। तो हम लोग निकले और घर गए तो देखे कि कनिका बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो इसी वजह से मैं नहीं आती हूँ, वैसे कनिका को सुला के आई थी, बस कनिका की वजह से ही नहीं आती हूँ। कनिका बहुत ज़्यादा रोने लगती है और उसे यहाँ लेके आ जाओ ना तो वो भीड़ वगैरह देख के थोड़ा सा शायद डर जाती है, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद ना नहीं भी तो वो 2 दिन तक बहुत रोती है, बहुत रोती है, रात में भी नहीं जल्दी सोती है। तो एक दिन तो लेके आ गई थी तो 2 दिन परेशान रही, तो मैं इसी वजह से उसको लेके नहीं आई। शायद वो भीड़ देख के ना डर जाती है, या जो भी छोटी बच्ची है और मोस्टली घर में 2-4 लोगों के बीच में रहती है ना, तो इसी वजह से
शायद वो डर के रोती है, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा रोने लगती है, तो इसी वजह से नहीं लेके आई। तो यहाँ पे सभी लेडीज़ भी यहाँ के डांस कर रही थी, और यहाँ की मुझे ना लहंगा चुन्नी जो ये लोग पहनते हैं बहुत अच्छा लगता है, तो मैं भी सोच रही हूँ एक नया लेने का। तो आप लोग मुझे कलर सजेस्ट करना कि कौन सा कलर सबसे ज़्यादा प्यारा लगेगा। और डीजे तो बोल रहे थे येलो कलर लेने के लिए, तो आप लोग कमेंट करना कि येलो कलर प्यारा लगेगा या फिर मल्टी कलर लूँ या फिर येलो में कोई एक ऐसा कलर मिक्स करके लूँ, कैसा कलर लूँ आप लोग कमेंट करके बताना। तो इसके साथ ही इन लोगों को सभी को कैप्चर करने के बाद, वीडियोज़ बनाने के बाद चलते हैं घर पे, क्योंकि घर पे भी छोटी सी बच्ची है जो कि बहुत रो रही है, तो जल्दी जल्दी यहाँ से जाते। और जिससे भी गाना गाने का मन था, कई बच्चों ने भी गाना वगैरह गाए, लेडीज़ ने भी गाए, और बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा। और इसके साथ ही चलते हैं घर पे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो अनमोल को उसके दादाजी पहना रहे हैं यहाँ पे जूता, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना। और ये रही मेरी लड्डू, मुझे छू छू के चेक कर रही है कि ये मेरी मम्मी है, साड़ी पहन रखी है। मम्मी तो मेरी नाइटी और सूट पहनती है तो अब चलते हैं और ड्रेस चेंज करके कनिका को भी सुलाते हैं, हम भी सो जाते हैं। और वैसे तो रात में मैं तो आज सोऊंगी कम, क्योंकि मुझे एडिटिंग भी करना था और बहुत सारे काम थे, लेकिन कनिका को ज़रूर सुला दूँगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।